गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। हम लोग लास्ट क्लास में जो डील कर रहे थे वो हम लोग डील कर रहे थे सेलर अपने पास कैसे राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रखता है, चाहे वो एक्सप्रेसली हो चाहे वो इम्प्लाइडली हो। अब हम लोग इसमें ये बात भी कहे थे कि अगर रोड से जाएगा माल तो रोड रिसिप्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी से जाएगा तो लोरी रिसिप्ट, एयर से जाएगा तो एयरवे बिल और शिप से जाएगा तो बिल्स ऑफ लेडिंग। ये सब हम लोग बात किए थे। सब ये सेक्शन 25 है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो सेलर अपने पास राइट ऑफ रिजर्व करता है ना, 25 में डील है सेक्शन। अब हम लोग आते हैं रिस्क फॉल ऑन ओनरशिप। ऐसा बात माना जाता है जो ऑनर है उसके ऊपर रिस्क फॉल करता है। क्या बोले? जो ऑनर है उसके ऊपर रिस्क फॉल करता है, ऐसा माना जाता है। अगर मान के चलिए ए सेलर ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा भेजता है तो जिसके ऊपर ऑनर है, जो ऑनर है उस गुड्स का, वो लॉस बियर करेगा अगर इस भेजने के दौरान कुछ हो जाता है तो। अगर ऐसा बात प्रूव हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के नेगलेंस के कारण हुआ तो ट्रांसपोर्ट कंपनी बियर करेगा। क्या बोले? अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नेगलेंस के कारण पता प्रूव हो जाता है कि ये लॉस हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बियर करेगा, नहीं तो फिर जो ऑनर है गुड्स का वो बियर करेगा। यही सेक्शन 26 डील करता है। अब बात होती है सेक्शन 27 जो कि बोलता है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिटो। ठीक है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिटो ये बोलता है। इसका मतलब है ओनली रियल ऑनर कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल। क्या बोलते हैं कि रियल ऑनर ही ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या ये सही बात है? अगर ऐसा होने लगे तो एक मुंबई में बैठ के आदमी 10 जगह अपना बिजनेस कर रहा है, वो 10 जगह थोड़े जाएगा, वो कैसे कर रहा है? तो इस पे इसका एक्सेप्शन बहुत है, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्शन 27 का हम लोग डील करेंगे, दैट इज स्टॉपल सेल बाय स्टॉपल। क्या बोले थे? सेल बाय स्टॉपल। अगर मान के चलिए ए एंड बी बोथ आर फ्रेंड है और फ्रेंड होने के साथ साथ ए बी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और एक का कार है एक, और ऑनर ऑफ कार कौन है? ए है। ए का एक कार है और ऑनर ऑफ कार कौन है? ए है। बी, मान के चलिए बी एक बंदा है जिसका नाम राहुल है। उस राहुल को बुलाता है, बुला के बोलता है ये गुड्स, ये जो कार है आप खरीदिएगा। राहुल बोलता है हाँ मैं ये कार खरीद लूँगा। दाम कितना? दाम 2 लाख। तो बोला ठीक है डन, 2 लाख रुपया मैं दे दूँगा, कल आता हूँ लेके। और राहुल कल के दिन पैसा लेके आ गया। कितना? 2 लाख। 2 लाख रुपया लेके आ गया। और जब 2 लाख रुपया लेके आया कि अब हमको गुड्स दीजिए, ए बोलता है चलिए जाइए, हम नहीं बेचेंगे क्योंकि आई एम द ऑनर ऑफ द गुड्स। हम थोड़े बोले थे गुड्स बेच रहे हैं, बी तो बोला था, बी ने बोला था आपको कि गुड्स बेच रहे हैं। बताइए इस केस में सेल होगा कि नहीं? यहाँ पर सेल होगा और ये वैलिड सेल माना जाएगा क्योंकि ए बी के साथ में बैठा हुआ था
और ए सब बात सुन रहा था, और सुन रहा था इसलिए माना जाएगा एक्सेप्टेंस इज साइलेंस। ए एक्सेप्टेंस ऑफ साइलेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ साइलेंस के तहत उसको सब चीज़ मंजूर था, इस कारण से वो कुछ उस वक्त कुछ नहीं बोला, नहीं तो उसी दिन उसको बोलना चाहिए जब वो बोल रहा था कि बेचने के लिए। तब इस केस में राहुल क्या करेगा, ये 2 लाख रुपया को किसको देगा, 2 लाख रुपया का देगा तो ए को, ठीक है, और वो ए ले लेगा, और इसी को कहते हैं सेल बाय स्टॉपल। यहाँ बी तो रियल ऑनर नहीं है गुड्स का, उसके बाद भी बी बेच रहा है गुड्स को, ठीक है। ये एक्सेप्शन बनता, और एक्सेप्शन बात करेंगे हम लोग। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अगर मान के चलिए मर्केंटाइल एजेंट सेल कर रहा है तो ए मुंबई में है रियल ऑनर ऑफ द गुड्स, ये बी इस दुकान चलाता है ए का जो कि दिल्ली में चलाता है, और ये मर्केंटाइल एजेंट है। अगर मान के चलिए बी कुछ गुड्स भेजता है सी को, उसके पास अधिकार है सेल करने का, बट ये बायर बोनाफाइड बायर होना चाहिए, होना चाहिए। और जब ये बोनाफाइड बायर होगा, क्या बोले, जब ये बोनाफाइड बायर होगा और ये तब ये वैलिड सेल माना जाएगा, और जब ये वैलिड सेल होगा तो ये सेल रियल ऑनर थोड़े कर रहा है, ये तो मर्केंटाइल एजेंट कर रहा है। ये एक्सेप्शन है कि रियल ऑनर होने के बाद भी, नहीं होने के बाद भी गुड सोल्ड हो सकता है। तो बात होती है कि जब मर्केंटाइल एजेंट सेल करता है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा तो सेल क्रेडिट होता है, तो ये क्या पूरा गुड्स क्रेडिट है सेल कर देगा, नहीं। तब इस बीच में बात होती है कि ये दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 10,000 रुपया या 15,000 रुपया का आप महीना में क्रेडिट सेल कर सकते हैं, या 50,000 का क्रेडिट सेल कर सकते हैं, जैसा बात हो। अगर ये बोनाफाइड बायर होना ज़रूरी है तब जाके ये मर्केंटाइल एजेंट हुआ। अगर मान के चलिए ये डी को बोलता है, बी डी को बोलता है जो कि बी का दोस्त है डी, कि चलो आज आ जाओ गुड्स ले लो 10,000 रुपये का उधार में, और हम क्रेडिट सेल दिखा देंगे और तुम पैसा मत देना और भाग जाना। डी को बोलता है कौन, बी। तब इस केस में और ये गुड्स ले लिया और ये भाग गया और क्रेडिट सेल बोल दिया, बी बोल दिया रियल ऑनर को कि क्रेडिट सेल हुआ है। और जब क्रेडिट सेल हुआ है, डेल क्रेडिटर कमीशन के तहत बोला जाता है कि जो रियल ऑनर है वो लॉस बियर करेगा डेल क्रेडिटर कमीशन में। तो इस केस में और जब 10,000 रुपया उधार दे दिया, माल को क्रेडिट सेल कर दिया, तो बाद में बोला गया कि 5,000 रुपया तुम 5,000 का गुड्स तुम रख लो, 5,000 का गुड्स हम रख लेंगे। ये बोनाफाइड बायर नहीं है और ये वैलिड सेल नहीं है, बायर नहीं है और ये वैलिड सेल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए नोट करिएगा। नोट करिए जल्दी से आप लोग।
रब करते हैं। ये सेक्शन 27 का दूसरा एक्सेप्शन था। अब हम लोग डील करते हैं और मान के चलिए x और y दोनों 10 लाख रुपया लगाता है और 10 लाख लगा के एक प्लॉट खरीदता है, ठीक है। यानी 20 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया दोनों मिलके और एक प्लॉट खरीदा। एक्स भी अपना प्लॉट का अधिकार है, हिस्सा उसको है, ऑनर है। उसी प्रकार से वाई भी अपना प्लॉट का ऑनर है, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा दिया है, 10-10 लाख रुपया। और उस केस में मान के, और पोजीशन किसके पास है? पोजीशन वाई के पास है। वाई क्या करता है? जेड को सेल कर देता है 50 लाख में, बिना एक्स से पूछे। एक्स भी तो अपना प्लॉट का ऑनर है। जब ये अपने प्लॉट का ऑनर है तब तो इससे पूछना चाहिए, आपने पूछे नहीं। और आप भी इसके हिस्से का भी प्लॉट आप बेच दिए 50 लाख में। और क्या किए? लास्ट में 50 लाख ले करके वाई एक्स को 25 लाख दे दिया। कितना दे दिया? 25 लाख। तब तो 25 लाख रुपया दोनों को मिलना चाहिए, 25 लाख रुपया ही दे दिया। और ये वैलिड सेल होगा, और ये सेल वैलिड होगा। और वैलिड होने के बाद यहाँ पर रियल ऑनर से कुछ पूछा गया था? पूछा नहीं गया था। ऑल्दो ही इज़ द रियल ऑनर, ये भी रियल ऑनर है, लेकिन अपने हिस्सा का ना। लेकिन ये दूसरे हिस्सा का तो ये नहीं है, आप दूसरे के हिस्सा का आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है। इसलिए माना जाएगा कि ये को ऑनर का केस है सेक्शन 128 का, सॉरी 28 का, 128 नहीं 28, ठीक है। नोट करिएगा। और ये बायर बोनाफाइड बायर होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए।